हर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे फॉर एग्जाम्पल। तो आइए हम लोग आज चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, तो आखिर 6 में क्या कह रहा है उस चीज़ के बारे में यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो 6 में कह रहा है कि इफ़ 1 2 4y x 6 and 3 5 आर द वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, यानी कि ये 4 जो वर्टिसेज दिया हुआ किसका दिया हुआ, पैरेललोग्राम का दिया हुआ है। ठीक है, और ये चारों जो पैरेललोग्राम का जो वर्टिसेज है वो सारा ऑर्डर में है। ठीक है, तो ऑर्डर में कहने का मतलब सारा एक पैटर्न फॉलो करता है। ठीक है, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि मेरा पैरेललोग्राम है। ठीक है, ABCD, ये मेरा पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, इसका जो वर्टिसेज है वो क्या है, 1 2, ये है 4y, ये C है मेरा वर्टिसेज, ये है मेरा x 6 और D है 3 5। तो ये मेरा पैरेललोग्राम है। अब थोड़ा सा पैरेललोग्राम के बारे में जानते हैं। तो पैरेललोग्राम में क्या क्या हम सीखे हैं। तो पैरेललोग्राम में हम लोग को पता है कि इसका ऑल साइड्स जो होता है अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, अपोजिट्स एंगल जो होता है इक्वल होता है। इसका जो डायगोनल होता है वो 2 कॉर्नर ट्रायंगल में डिवाइड करता है। ये ऑलरेडी बेसिक हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। और साथ ही साथ इसका जो डायगोनल जो बाइसेक्ट करता है, ये जो डायगोनल इसका है वो दोनों जो बाइसेक्ट करता है वो दोनों एक दूसरे का मिड पॉइंट कहलाता है, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट से क्या होगा, हम लोग को इसका क्या निकालना है, x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम जो है हम लोग क्या जानते थे। तो मिड पॉइंट थ्योरम में हमको पता है कि अगर मेरे पास 2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है, 2 कोऑर्डिनेट जैसे मान लेते हैं x1 y1 है और x2 y2 है, ये 2 कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो इसका अगर बीच का कोई वैल्यू निकालना है, एकदम बीच का, तो सेक्शन फार्मूला से ही हम लोग मिड पॉइंट बनाए थे। अगर जिसको ये पता नहीं है तो मेरा प्रीवियस वीडियो में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ पैरेललोग्राम का भी जिक्र किया गया है, उसमें भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो देखिए इसका मिड पॉइंट निकालने का क्या तरीका है। तो इसका मिड पॉइंट x का निकालना है तो x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए अब ये मेरा पैरेललोग्राम है। तो इस पैरेललोग्राम का हम लोग को क्या निकालना है, सबसे पहले मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट निकालेंगे तो ये दोनों के हेल्प से हमको तो ये मिल जाएगा मिड पॉइंट। उसी तरह ये दोनों का भी मिड पॉइंट के हेल्प से हमको ये मिल जाएगा। ठीक है, जब दोनों हमको मिड पॉइंट मिल जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसके पास कि दोनों मिड पॉइंट तो सेम होता है, तो सेम मिड पॉइंट से मेरा सेम वैल्यू होगा और x और y का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम in which AC and BD are diagonals। जब ये मेरा AC और BD डायगोनल्स है तो हम क्या लिख सकते हैं, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, ये मिड पॉइंट है मेरा। इसके बाद जो हम क्या कर सकते हैं कि AC मेरा डायगोनल, AC लाइन सेगमेंट AC लाइन सेगमेंट में क्या होगा, वो इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं x और y इसका क्या है, यहाँ x और y मिड पॉइंट नहीं मानते, यहाँ मान लेते हैं कुछ और मान लेते हैं x1 और y1 इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इन AC लाइन सेगमेंट O इज द मिड पॉइंट। तो x1 क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 1 प्लस x बाई 2 और y1 हो जाएगा क्या 2 और 6, 2 प्लस 6 बाई 2। तो ये मेरा हो गया क्या, ये मेरा 8 बाई 2 हो गया, यानी कि ये 4 हो गया। इसके बाद इन BD लाइन सेगमेंट
बी डी लाइन सेगमेंट में बी क्या है, बी का वैल्यू लिख देते हैं 3 5 एंड डी कितना है 3, बी है मेरा 4y और डी है मेरा 3 5 एंड ओ इज द मिड पॉइंट, तो x1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3 + 4/2 और y1 क्या लिख सकते हैं 5 + y/2, 5 + y/2। अब देखिए ये दोनों x1 और y1 जो आया है वो दोनों क्या है, सेम है। तो सेम होगा तो क्या, ये दोनों को हम कंपेयर कर दें, इसको इससे कंपेयर करते हैं और इसको इससे कंपेयर देते हैं, ठीक है। तो कंपेयरिंग x1 वी गेट क्या मिल जाएगा, x1 को गेट कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा 1 + x/2 = 437/2। तो यहाँ से x + 1 = 7, तो x = क्या हो गया 7 - 1, तो x = 6। ये मेरा क्या हो गया, x का वैल्यू निकल गया, ठीक है। उसी तरह कंपेयरिंग y1 वी गेट क्या आएगा, y1 यहाँ पर है 4 = 5 + y/2, तो 5 + y = 8, दिस इम्प्लाइज y = 8 - 5, y = 3। ये x और y का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 3।